हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंपनीज एक्ट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। डायरेक्टर के चैप्टर में हम कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। उसी तरीके से कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर के चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जिसके बारे में सेक्शन 151 एंड रूल 7 ऑफ द कंपनीज एंड अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में लिखा हुआ है। तो अब ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता क्या है, इसका अपॉइंटमेंट क्यों रिक्वायर्ड है और इसका क्या प्रोसेस है, इन सारी बातों के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 151 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है उसने लिस्टेड कंपनीज के लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो प्रोविजन है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन अगर आप सेक्शन 151 पे नजर डालेंगे तो सेक्शन 151 ये कहता है दैट लिस्टेड कंपनी मे हैव। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सेक्शन 151 ने लिस्टेड कंपनीज के लिए इस प्रोविजन को मैंडेटरी नहीं बनाया है, बल्कि ये कहा है कि ये डायरेक्टरी प्रोविजन है। क्योंकि आप सेक्शन के इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको ये दिखने को मिलेगा दैट ए लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, कंपनीज में जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिले, तो उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है ये रखा गया है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। ये बार बार जो मैं मैंडेटरी और डायरेक्टरी कह रहा हूं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने ये रिक्वेस्ट दी है, ये नोटिस दिया है कंपनी के मैनेजमेंट को कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट होना चाहिए ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट द पॉइंट इज कि अगर वो रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ, कंपनी के जनरल मीटिंग में मेजोरिटी जिसके पास में है, जिस इन्वेस्टर ग्रुप के पास में मेजोरिटी है, उन्होंने अगर उसके फेवर में वोट नहीं किया तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर फिर कैसे अपॉइंट होगा। तो ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एनीवेज, सो कंपनीज एक्ट में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। और सबसे पहले अब ये भी देख लेते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर किसे कहते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर बेसिकली वो शेयर होल्डर है जिसके शेयर की फेस वैल्यू 20,000 से एक्सीड ना करे और सच अदर वैल्यू और सच अदर सम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहां पे अभी तक कोई और ऐसी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो हम सिंपली एक ही लिमिट को देखेंगे, दैट इज मैक्सिमम 20,000। तो अगर आपके शेयर, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और उन शेयर की फेस वैल्यू अगर 20,000 से एक्सीड नहीं करती तो आपको स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाएगा। यहां ये बात आपको याद रखनी है कि यहां फेस वैल्यू की बात की जा रही है, मार्केट वैल्यू की बात नहीं की जा रही। अब रूल 7 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी इसको कैसे अपॉइंट करेंगी, स्मॉल शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या होगा। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या तो खुद अपनी मर्जी से वॉलंटरीली आगे बढ़ के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर दे, जिससे कि माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन भी उनकी कंपनी में बना रहे। ये अब कंपनी की चॉइस है, ये कंपनी के पास यहाँ ऑप्शन है। या फिर कंपनी के पास एप्लीकेशन आए इसके लिए, और एप्लीकेशन कौन दे, सो नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 शेयर होल्डर, नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो या तो 1/10 दिखेंगे या फिर 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स दिखेंगे, विच एवर इज लोअर। ये कंपनी के पास नोटिस देंगे कि वो चाहते हैं कि कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो। इस नोटिस के साथ में, ये नोटिस जो 14 डेज का होता है, इसके साथ उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि वो किस पर्सन को कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर प्रपोज करना चाहते हैं। नाउ जिस पर्सन को कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर प्रपोज किया जा रहा है वो कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है, और दैट पर्सन कुड बी एन आउटसाइडर, वो पर्सन जो है वो आउटसाइडर भी हो सकता है। अगर वो कंपनी का शेयर होल्डर है तो उसका नाम, उसका एड्रेस, कितने शेयर्स वो होल्ड करता है, फोलियो नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास सबमिट करनी पड़ती है उन शेयर होल्डर्स को जो ये चाहते हैं कि कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट हो।
तो जनरल मीटिंग से पहले उन्हें एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस कंपनी को देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी मीटिंग बुलाकर स्मॉल शेयर होल्डर को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पोस्टल बैलेट का भी प्रोविजन हमें देखना चाहिए, जिसमें कि पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवाई जा सकती है। नाउ ये आपको समझ में आया इतना जो मैंने अभी तक आपको बताया कि कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में सेक्शन 151 ऑफ द कंपनीज एक्ट और साथ ही साथ रूल 7 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में लिखा हुआ है। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर हो। अगर वो कंपनी का मेंबर नहीं है तो भी किसी पर्सन को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। और स्मॉल शेयर होल्डर कौन है? जिसके शेयर की फेस वैल्यू 20,000 से एक्सीड ना करे। अब इसके बाद में इसके कुछ और प्रोविजंस को देखते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के प्रोविजन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, लेकिन इसको डिटेल में समझने से पहले आपके साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप CA फाइनल लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप मई 22 में CA फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा CA फाइनल लॉ का फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सो लाइव रिकॉर्डेड दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। सेकंड बेनिफिट यहाँ पे ये है कि इस पूरे बैच में आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे। अनलिमिटेड व्यूज के साथ साथ में आप FR, SFM और ऑडिट के फास्ट ट्रैक बैचेस को भी अनअकैडमी प्लस के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड। सो यूज करोगे आप मेरा कोड विच इज SAVY10। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन और साथ में आपको मिलेगी मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप फॉर CA फाइनल लॉ। ऑल राइट, एंड इसके साथ साथ ये देखिए अनअकैडमी प्लस के साथ साथ आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं प्लस के आइकॉनिक के, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको अनलिमिटेड व्यूज़ मिलेंगे ड्यूरिंग योर वैलिडिटी और उसके साथ साथ आप मेरी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो और लाइव क्लासेस में मुझसे अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ साथ में आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ऑलराइट, ये अनअकैडमी का प्राइसिंग स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो एंड मेरा कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि इस कोड को यूज करने पे ही आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट एंड इसके साथ में आपको मिलेगी मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं वापस किसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में हमने तो देख लिया कि कौन सी सेक्शन में कवर्ड है, कौन से रूल में कवर्ड है। लेकिन आपको पता है कंपनीज एक्ट में 2 तरह के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कंपनीज एक्ट में देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होते हैं जिनकी बात हम सेक्शन 149 में करते हैं और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जिनकी बात हम सेक्शन 151 में करते हैं। और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से हैं? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी यहां पे देखिएगा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा अगर वो सेटिस्फाई करें किसको? अगर वो सेटिस्फाई करें सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149। सेक्शन 149 के सब सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है कि कौन एलिजिबल हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए और कौन एलिजिबल नहीं हो सकता। सो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीइंग एलिजिबल अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ने अगर 149 सबसेक्शन 6 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया है तो हम बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है। ऑलराइट, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है मैक्सिमम फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि उसका टेन्योर किसी भी कंपनी में होता है 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का। और 3 साल का टर्म कंप्लीट होने के बाद में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड से रिटायर हो जाते हैं और अगले 3 साल तक वो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट नहीं हो सकते, यानी कि उन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का दोबारा कंपनी में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता।
क्या एक पर्सन 2 कंपनीज में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज यस, एक पर्सन 2 कंपनी में भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो सेकंड कंपनी है उसका बिजनेस फर्स्ट कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट कंपनी आईटी सेक्टर में है तो सेकंड कंपनी अगर एफएमसीजी में है या फार्मा में है या पेट्रोलियम में है तो फर्स्ट कंपनी से दूसरी कंपनी का कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगर वो राइवल बिजनेस में नहीं है तो 2 कंपनीज में एक पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होने के लिए भी ये जरूरी है कि उसके पास में डिन नंबर हो, उसकी कंसेंट हो और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो डायरेक्टर बनने से अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इज इट क्लियर? 3 साल कंप्लीट होने से पहले भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को हटाया जा सकता है या उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164, या ऑफिस वेकेंट हो गया अंडर सेक्शन 167, या फिर जो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया गिवन है सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में उसको सेटिस्फाई ना किया हो। तो अगर वो कॉन्टिन्यूसली उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो उस सिचुएशन में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उन्हें अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। सो दिस वाज द टॉपिक कॉल्ड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। इसमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अब शायद ना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।